साल की उम्र में वो जो सिंगापुर में हादसा हुआ जिसमें शांत समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका सफर थम गया। जांच चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनकी कहानी को जब भी मैं याद करता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वीडियो बनाने में समय लगा क्योंकि खुद को समेट नहीं पाया, वो हौसला नहीं जुटा पाया कि जुबीन गर्ग की कहानी आपको सुनानी पड़ रही है, वो हमारे बीच में नहीं है, ये भरोसा खुद को नहीं दिला पाया। जुबीन गर्ग को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से और उनकी कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 18 नवंबर 1972 को आसाम की धरती पर जन्मे जुबीन, जिनका असली नाम था जीबोन बोर ठाकुर। उनके फादर एक मजिस्ट्रेट, मां सिंगर, नृत्यांगना, अभिनेत्री। घर में अनुशासन भी था, डिसिप्लिन भी था और आर्ट भी थी। उनका नाम मशहूर संगीत निर्देशक जुबीन मेहता से इंस्पायर होकर रखा गया और शायद किस्मत को पहले से मालूम था कि ये लड़का एक दिन म्यूजिक की इंडस्ट्री में, इस दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। माताजी उनकी पहली गुरु थी। 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया, फिर तबला बजाया। धीरे धीरे म्यूजिक उनके खून में घुल गया। 19 साल की उम्र में वो तूफान बनकर छा गए। सिर्फ 19 साल की एज थी। 1992 में उनका पहला एल्बम आता है अनामिका, जो नॉर्थ ईस्ट में वायरल हो जाता है। लोग कहते हैं ना, जब कोई सच्चा कलाकार आता है तो पूरी हवा बदल जाती है। जुबीन ने उस हवा को संगीत में बदल दिया। इसके बाद आए माया, आशिया, आशा और पाखी जैसे एल्बम, जिन्होंने आसाम के गांव-गांव में जो है एक ही नाम को पहुंचा दिया, वो नाम था जुबीन गर्ग। फिर चलते हैं मुंबई के रास्ते पर, जहां गाना आता है और सब कुछ बदल देता है। वो अपने सपनों को और बड़ा करने के लिए मुंबई की ओर निकल गए। शुरुआत छोटी थी, कभी किसी एल्बम के लिए गाना गाया, कभी किसी पिक्चर के बैकग्राउंड में उन्होंने गाना गाया। चांदनी रात, फिजा, कांटे, यहाँ पर छोटे छोटे मौके मिले, लेकिन हर गाने में उनकी आत्मा थी। लेकिन 2006 में एक मूवी आती है, नाम था गैंगस्टर, जिसका गाना था या अली। बस वहीं से वो इतिहास बन जाता है। वो गाना जुबीन गर्ग को भारत के हर कोने में पहुंचा देता है। वो आवाज जो रूह को छू जाती थी, हर दिल की धड़कन में बस गई थी। 40 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा धुनें जुबीन ने सिर्फ गाया ही नहीं, बल्कि हर भाषा में अपने संगीत को पहुंचाया। हिंदी की बात करें, असमीज की बात करें, उड़िया, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, नेपाली, लगभग 40 भाषाओं में 32,000 से ज्यादा गाने। इतना विशाल संग्रह जो है शायद ही किसी के पास होता। वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो वन मैन ऑर्केस्ट्रा थे। जहां भी जाते थे वहां की संस्कृति को अपनी आवाज से जोड़ देते थे। वो सिंगर ही नहीं थे, एक्टर और डायरेक्टर भी थे। 2000 में उनकी जो है असमीज मूवी तुमी मोर माथो मोर उन्होंने बनाई, जिसमें खुद एक्टिंग की थी। दिन बंधु जैसी जो मूवी है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। 2005 में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जिस बात का सबूत था कि वो सच्चे आर्टिस्ट थे। लेकिन कहते हैं ना, जब शोहरत आती है तो मुश्किलें भी आती है। शोहरत के साथ साथ मुश्किलों का सामना भी जुबीन को करना पड़ा। उनकी जिंदगी सिर्फ म्यूजिक से भरी नहीं थी, उसमें विवादों का शोर भी था। एक बार उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें उनकी एक महिला फैन जो है वो स्टेज के पास आ जाती है, उनको हक करती है, और वो जो महिला थी वो पुलिसकर्मी थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब वो सस्पेंशन की बात पहुंचती है जुबीन गर्ग तक, तो वो कहते हैं कि वो भावुक थी, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, उन्हें सजा नहीं बल्कि सम्मान मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, 2013 में उन्होंने पब्लिक प्लेस पर एक नाबालिग को थप्पड़ मारा क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। इस पर उन्हें 3 महीने की जेल हुई और पेनल्टी की सजा। मगर वो कहने लगे कि अगर इससे एक बच्चा भी स्मोकिंग छोड़ देता है तो सजा मेरे लिए सम्मान है। फिर आता है वो लम्हा जब वो लाइफ में टूट गए थे, जब उनकी सिस्टर उन्हें छोड़कर चली गई। 2002 का वो साल था जब उनकी छोटी बहन, जो खुद सिंगर एक्ट्रेस थी, एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। वो परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी, पर किस्मत ने उन्हें मंच पर पहुंचने से पहले ही वो पर्दा गिरा दिया। उस दिन से जुबीन के अंदर का इंसान और गहरा हो गया। उनके संगीत में एक दर्द जुड़ गया जो उनके हर सुर में महसूस होता है, उनकी आवाज में महसूस होता है। अब आपको जुबीन गर्ग के जीवन का वो हिस्सा बताता हूं जिसमें वो अनाथ बच्चों के पिता बन जाते हैं, इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं। जुबीन और उनकी पत्नी गरिमा, उनको कोई जो है संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने 15 अनाथ बच्चों को गोद लिया। पिता और मां होने का जो असली मतलब है वो दुनिया को सिखाया। फिर दोनों ने मिलकर के 15 बच्चों को घर, खाना, शिक्षा और प्यार दिया। कोविड के समय भी जुबीन ने अपने घर को कोविड सेंटर में जो है तब्दील कर दिया था। बाढ़ में जब लोग फंसे होते थे, उन्हें अपने हाथों से खाना पहुंचाते। वो सिंगर नहीं थे, एक दिल थे जो हर धड़कन में इंसानियत बजाते थे। जुबीन नहीं है और उनकी आवाज अब भी गूंज रही है। आज भी जब हम या अली या झूम बराबर झूम जैसे गाने सुनते हैं तो सिर्फ गाना नहीं लगता है, ऐसा लगता है जुबीन की जो आत्मा है वो हमसे बात कर रही है। असम का वो बेटा जिसने अपनी मिट्टी की महक को पूरे देश में फैला दिया, जिसने इंसानियत को, धर्म और संगीत को जो है सरहदों से ऊपर रखा, वो अब सितारों के बीच में गा रहा है। क्योंकि जुबीन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक आवाज थे जो कभी खामोश नहीं होती। और जैसा